खबर सीहोर से है, जहां आदमखोर का लाइव अटैक, 2 युवकों पर आदमखोर ने हमला किया और लाइव अटैक सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। आदमखोर ने 2 लोगों को घायल किया है और दोनों युवकों ने जैसे तैसे अपनी जान इस स्थिति से बचाई है। 2 युवकों पर आदमखोर ने हमला बोल दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। सीहोर से ये तस्वीरें आपके सामने, 2 युवकों पर आदमखोर ने हमला किया। वक्त सामने आ रही है, देखिए किस तरीके से दोनों युवकों ने अपनी जान बचाई है और इस आदमखोर ने इन दोनों युवकों पर एक साथ हमला किया है। सीसीटीवी जो वहां पास में लगा हुआ था उस कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, सीहोर की ये तस्वीरें सामने आ रही है। आदमखोर का लाइव अटैक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। दोनों युवक अपनी जान बचाने की कोशिश लगातार करते रहे और एक एक करके दोनों पे ये बारी बारी से हमला करता रहा। तो सीहोर से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। आदमखोर के लाइव अटैक की ये तस्वीरें, 2 युवकों पर आदमखोर ने देखिए किस तरह से अचानक हमला बोल दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कितनी तेजी से ये आदमखोर इन दोनों युवकों की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे तैसे ये दोनों युवक अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये बेहद डरावनी तस्वीरें हैं और किस तरह से इन दोनों युवकों ने अपनी जान बचाई है, लेकिन हर बार किस्मत आपका साथ दे ये जरूरी नहीं। क्या तैयारी है वहां पर प्रशासन की? देखिए, अब वन विभाग गांव-गांव घूम रहा है, वो मुनादी कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप बच के रहिए, लेकिन गांव वाले हैरत में और दहशत में, क्योंकि कभी भी सियार आ जाता है, अटैक कर देता है। ये वो सीहोर का गांव है सगोनिया, जहां की मैं लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा था। अब आगे की तरफ जाऊंगा, मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय और मैं पहुंच गया हूं वहां जहां पर अटैक किया गया था। ये आप देखेंगे तो वन हमला पहुंच गया है। वन हमला लोगों को जागरूक कर रहा है। से भी निवेदन है कि बाहर निकलते समय, खेतों में जाते समय लाठी डंडा साथ में रखे एवं छोटे बच्चों को खेत में। वन हमला लोगों से कह रहा है कि आप यदि घर से बाहर निकल रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं, तो आप लाठी डंडा लेके निकलिए, क्योंकि सियार जो है वो आदमखोर हो गया है। कल इसी जगह ठीक जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सियार यानी आदमखोर खूंखार सियार 2 लोगों पर अटैक कर रहा है, वो इसी जगह किया था। ये देखेंगे आप तो कार्यालय ग्राम पंचायत सगोनिया है और ये वो व्यक्ति हैं जो अब तक दहशत में हैं। इनके पैर में अटैक किया था, इनके साथी गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये वो चश्मदीद हैं, ये वो पीड़ित हैं जिन पर सियार ने अटैक किया था। क्या नाम है दादा आपका? नर्मदा प्रसाद। इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे पसीना का ही। क्या नाम क्या है? नर्मदा प्रसाद। कल कितने बजे की घटना है और क्या हुआ था? ये 5 साढ़े 5 बजे के करीब की बात है। यहाँ पे बैठे थे और वो पता नहीं, हमने ध्यान ही भी नहीं दिया। और कौन कौन बैठे थे? कौन कौन बैठे थे? श्याम भाई और मैं बैठा था, दोनों बैठे थे और वो इधर से आया अचानक और हावी हो गया। कौन था? सियार था? हाँ सियार। अच्छा, कहाँ कहाँ बताइए आपको, कहाँ उसने काटा है? जो सीसीटीवी फुटेज में फेंकते हुए दिख रहे हैं सियार को, वो आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा दीदी, क्लोज तस्वीर दिखाइए। ये जो दांत देखेंगे आप तो ये सियार के अटैक के हैं। उस समय क्या डर गए थे? अचानक क्या हुआ था? हाँ डर तो गए थे, डर गए थे और क्या। तो ये सियार बड़ी संख्या में घूम रहे हैं क्या गाँव के आसपास? ये तो मेरे को पता नहीं बड़ी संख्या में है कि छोटी संख्या में है। ये तो आप बड़े थे तो आप बच गए, यदि बच्चे होते तो? बच्चे होते तो वो तो चला जाता। अब मैं अंदर जाना ही था। वो जाना ही था। अब वन हमला आ गया है और इसके बाद मैं स्थानीय लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन अंदर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा देता हूं। पंचायत के जिस कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है, अंदर आप आएंगे तो ये आप देखेंगे पंचायत कार्यालय है और यहाँ से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय, हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। किसकी? आदमखोर खूंखार सियार की। क्या नाम है भाई साहब का? रामकेश उइके मेरा नाम है। अच्छा, सियार का जो अटैक है वो यहीं से हुआ है? थोड़ा पीछे करके दिखाइए। जी जी, पीछे करके दिखाइए, थोड़ा सा पीछे करके दिखाइए। चलिए प्ले करिए। ये देखिए, एक ग्राम पंचायत सगोनिया है सीहोर का और यहाँ 2 लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं। एक वो व्यक्ति है जो इस तरफ देखेंगे तो वाइट बाल वाले,
उनसे हम बातचीत कर रहे थे। आप देखेंगे, थोड़ा पीछे करके दिखाइए, क्लैरिटी से दिखाइए कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सियार है वो किस तरीके से अटैक कर रहा है। वो देखिए वहां से चलता आ रहा है। ये देखिए, ये खूंखार आदमखोर सियार के अटैक की, ये देखेंगे आप, एक व्यक्ति को काटा, ये देखिए उसने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। फिर देखिए वो किस तरीके से आदमखोर बन गया, दूसरे व्यक्ति पर अटैक कर दिया, पैर में काटा, जहां की मैंने तस्वीर दिखाई, उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया, उसके बाद उसने फेंका है और उस व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चला और अब वो यहां पर पहुंच गया है। एक गांव की तस्वीर दिखा रहा हूं, हालात आप समझ लीजिए, यदि बच्चे होते तो जान नहीं बचती उनकी। और ये जगह ग्राम पंचायत के बाहर जो लोग बैठे हुए थे, ये सबसे सुरक्षित मानी जाती है। एक बार फिर से बैक करके दिखाइए, मैं दिखा रहा हूं, सिस्टम जाग जाए, क्योंकि हालात यहां पर चिंताजनक हो गए। जैसे बहराइच में भेड़िया बवाल काट रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के सीहोर के गांवों में आप देखेंगे तो ये फिर से अगेन अटैक करता हुआ, ये व्यक्ति के देखिए पैर में झपट्टा मारा, ये काट लिया और इसके बाद व्यक्ति ने देखिए हिम्मत दिखाते हुए फेंक दिया और इसके बाद ये भाग खड़े हुए। कुछ आता पता नहीं था, ये बैठे थे, बातचीत कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, लेकिन वहीं जो दुश्मन बना, देखिए भेड़िया का दूसरा रूप सियार पहुंच जाता है। गांव के सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप तस्वीर दिखाते रहिए कैलाश, मैं सरपंच साहब से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? गोपाल मुखती। भाई साहब, गांव में ये हो क्या रहा है? सियार तो बवाल काट रहे हैं, बहुत ज्यादा बवाल काट रहा हूँ और अधिक संख्या में एक से एक लिंग जुड़ रही है इनकी। अच्छा, एक को काटा, दूसरे सियार ने दूसरे सियार को काटा, तो वो भी पागल हो रहा है भेड़ियों। ये आदमखोर हो गए, आदमखोर होगा। बच्चों का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा? बच्चों को सुरक्षित रहना पड़ेगा घर में। हाँ, काम घास वास काटने डर का लग रहा है कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकल रहा है। नाम क्या है आपका? गोपाल मुखती। सरपंच साहब है, सरपंच साहब खुद ही डरे सहमे, कह रहे हैं महिलाओं को और बच्चों का क्या होगा, राम जाने। गांव के लोग हैं, ये देखिए बहुत सारे जो हमारे यहाँ पहुंचने के बाद पहुंच गए हैं। मुनादी अब वन विभाग कर रहा है, वन विभाग कर क्या रहा है बातचीत के जरिए जानूंगा। माहेश्वरी साहब, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, लाइव तस्वीर अटैक की आपने देखी, ये सियार इतना बवाल कर क्यों रहे, सनसनी फैल गई है गाँव में? ये हो क्या रहा है सर, सियार रहता है, मतलब रात में निकलता है ये, और हो सकता है कि ये मवेशी को खाते हैं। अरे कहाँ रात की बात कर रही, तो दिन में निकला है, कैमरे में कैद हुआ है। दिन में आ गया, दिन में भी आ जाता है और रात में भी आता है। रात में ज्यादा, ये प्राणी रात में ज्यादा निकलते हैं। अच्छा जी, ये बताइए आसपास कितने लोगों को घायल कर दिया है? कोई कह रहा है 24 घंटे। 10 लोगों को मेरे पास सूचना है कि 10 लोगों को घायल करा है। अच्छा, कहाँ इलाज चल रहा है इन सब? इनका लगभग होशंगाबाद में इलाज चल रहा है। होशंगाबाद में इलाज चल रहा है। कितने सियार जो खूंखार हैं, आदमखोर बन गए, वो कितने होंगे लगभग, कोई संख्या? उसका कुछ कह नहीं सकते। बड़ी संख्या हो सकती है? नहीं। कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 तीन चार जगह पे काटा है असल में। तो ये कि पूरा झुंड है क्या? अलग अलग भी हो सकता है, सियारों का झुंड है ये? झुंड भी रहता है ना। कोई पकड़ में आया अब तक? अभी तक तो नहीं आया। कोई ट्रैक हुआ? नहीं। अब कर क्या रहे हैं, लोगों को कैसे आप सुरक्षित करेंगे? मुनादी करवा रहे हैं। मुनादी करवा रहे हैं। और पूरा स्टाफ वन अमला लगा हुआ है। क्या नाम भाई साहब का? प्रदीप पटेरिया। प्रदीप भाई, हो क्या रहा है? तो दिन दहाड़े रात में 10 लोग घायल हो गए। ये खेतों में जो कीटनाशक और जो मवेशी एक्सीडेंट में खत्म होती है, तो उनको रोड के साइड इफेक्ट, हाँ, उनके रोड के किनारे में साइड में डालते हैं और वो सियार उनको रात में खाते हैं। अब ये सियारों से कैसे बचेंगे गांव वाले लोग, कैसे हो सियार? यहाँ वन विभाग की टीम लगी है और जो रेंजर मैडम है ऋतु तिवारी जी, वो भी सक्रिय है और पूरी स्टाफ सक्रिय है और इन सब लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, गांव ऐलान भी कर रहे हैं कि अगर घर से निकले तो डंडा और लाठी लेके निकले, ताकि सियार अगर आप पे। दादा ने ये जो लाठी ले रखी है ये काम नहीं आएगी, क्योंकि सियार ना इससे भगेगा और ना इससे आप सुरक्षित हो पाएंगे। क्या नाम है दादा? रोशन। कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। ये सगोनिया में कितने साल से रह रहे हैं आप? हो गए 50 साल हो गए। पहली बार देखा आपने सियार का प्रपंच शुरू हो गया है? वो तो सियार को देखते ही रहते हैं खेत में, पर पहली बार खूंखार हो गया है। खूंखार हो गया, ये जानवर खा रहे, ढोर में बेल खा रहे, इस वजह हो रहा है खराब। वो ये छोटे बच्चे उससे आपने बातचीत की, लोगों ने बताया कि इस वक्त स्थिति कैसी है, सीसीटीवी में हम देख भी सकते हैं कैसे इसने अटैक किया। अब ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, देखिए किस तरीके से 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं और ये सियार यहाँ से आता है और 2 लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं, मौका देखकर कि ये कैसे इन 2 लोगों पर अटैक कर देता है।
बिल्कुल, और हमारे सहयोगी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और उन्होंने किस तरह से वन अमले से पूरी जानकारी ली कि आखिर आगे की तैयारी क्या है लोगों को इस तरह के हमलों से बचाने के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं, ये आपको दहशत में डाल देंगी और इसी दहशत में ये तमाम गाँव वाले जीने को मजबूर है। देखिए किस तरह से दो युवक आराम से बैठे हैं और अचानक से चुपचाप ये आता है और इन पर हमला बोल जाता है। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते किसी एक ने हिम्मत दिखाई और उसे वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया। लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन इस गांव में हो रहे हैं। 10 लोगों पर हमला हो चुका है। जी न्यूज़।